साधनाओं के वो नियम जो आपको प्रत्येक साधना में सफलता प्रदान करेंगे। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों की चर्चा करने जा रहे हैं। जस्ट इसकी पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब तक आपका ऑरा पूर्ण रूप से मजबूत नहीं होगा, जब तक आपके चक्र साफ नहीं होंगे, तब तक बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको किसी भी साधना में सफलता मिल जाए। इसलिए सबसे पहले जाकर आप वो वीडियो देखिए। वो शुरुआती 2 से 3 महीने आपको लगाने ही पड़ेंगे अगर आप सही मायने में तंत्र जगत में सफल होना चाहते हैं तो। दूसरा नियम है ब्रह्मचर्य। किसी भी मंत्र साधना को सफल बनाने के लिए या ध्यान योग में उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि चाहे हम ध्यान करें, चाहे हम मंत्र साधना करें, हमारी जो ऊर्जा है वो मूलाधार चक्र से उठकर ऊपर की ओर जाती है। लेकिन अगर बार बार ब्रह्मचर्य को भंग किया जाए तो ऊर्जा बननी इम्पॉसिबल है। ब्रह्मचर्य ना केवल तन से बल्कि मन से भी, क्योंकि अगर आप कैसे भी करके शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी गलत विचार आ रहे हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि आपको नाइटफॉल होगा। और अगर मन में गंदे विचार आने के कारण अगर इंसान को नाइटफॉल होता है तो उसकी साधना खंडित मानी जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना ज़रूरी है। यह है दूसरा नियम। तीसरा नियम है शक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो किसी भी साधना को केवल और केवल आजमाने के लिए देखते हैं कि 1-2 दिन ट्राई करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो या ना हो। जब तक आपके मन में ये चीज़ रहेगी कि देखते हैं, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, अगर कोई अनुभव हुआ तो आगे जारी रखेंगे, अगर नहीं हुआ तो साधना बीच में छोड़ देंगे। जब तक आपके मन में ये चीज़ रहेगी तब तक आपको कोई भी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी कोई आप साधना करें तो सबसे पहले अपनी इष्ट शक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव रखिए, उसके बाद साधना कीजिए। अगर आप बिना समर्पण भाव से साधना करेंगे तो आप अपना सिर्फ और सिर्फ समय व्यर्थ करेंगे। चौथा नियम यह है कि कोई भी साधना करने के लिए आपके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर देखा जाए तो लोग जैसे 1 माला जाप करते हैं, 3 माला, 5 माला, 11 माला इतना जाप करते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं रोज़ाना की 100 माला जाप करूँगा, 200 माला जाप करूँगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे इष्ट की कृपा मेरे ऊपर ना हो, मैं रोज़ाना 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे इतनी देर साधना में बैठ रहा हूँ, उन्हें मेरे ऊपर कृपा करनी ही पड़ेगी। जब तक इंसान के मन में ये भाव रहेगा, आप यकीन मानिए चाहे आप 1000 माला रोज़ की कर लीजिए, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। सच्चे दिल से की गई 1 माला अहंकार से पूर्ण होकर की गई 1000 मालाओं से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसलिए अपने अहंकार का नाश करके, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उस प्रकार से आपको अपने भगवान को याद करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। इनके अलावा जो कुछ बेसिक नियम होते हैं वो ये होते हैं कि जैसे जब भी आप मंत्र साधना करें तो अपने शरीर को स्थिर रखें, ज़्यादा हिले डुले नहीं। इसके अलावा मंत्र साधना जब भी आपको करनी है उससे कम 2 घंटे पहले ही खाना खा लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी मत खाइए। क्योंकि खाना खाकर अगर आप साधना करेंगे तो आपको आलस आएगा, नींद आएगी। साधना के समय आपका पेट पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपकी मंत्र साधना पूरी हो उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जैसे प्रत्येक महिला का आपको सम्मान करना है। तो ये कुछ बेसिक नियम थे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप सही मायने में तंत्र जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो इसके पिछली वीडियो है तंत्र जगत में प्रवेश कैसे करें उसको आप ज़रूर से देखिएगा। उसमें मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, और आने वाले समय में मैं आपको अनेक दैवीय साधनाएं भी दूंगा इसी चैनल पर। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।